गोकुल में रहते हुए भगवान के कोई ना कोई रोज उपद्रव होता था। उपद्रव जानते हैं ना? एक बार मैं गुजरात में कथा करने गया। कथा के समापन में जैसे आयोजक आभार के रूप में कुछ बोलते हैं, उनको पूरा हिंदी नहीं आती थी, गुजराती थे, लेकिन हमारे कारण वो हिंदी में बोल रहे थे। वो बोले कि स्वामी जी ने बहुत महान कृपा की, जो 7 दिन तक हमारे यहाँ इतना बड़ा उपद्रव किया। वो बोलना चाहते थे उत्सव किया, वो समझ नहीं पाए। उपद्रव शब्द देख करके याद आ गया और बोले आप लोगों के लिए शुभ सूचना है कि 3 दिन बाद बंबई में स्वामी जी उपद्रव करेंगे। तो कभी कभी भाषा का कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है काम। तो बहुत बड़े बड़े उपद्रव हो रहे थे गोकुल में। सभी लोगों ने विचार किया कि यहाँ रहना उचित है कि नहीं। और निर्णय हुआ, ये शास्त्र भी कहता है 25% बाधाएं हो तो स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। बाधाएं 50% से ज़्यादा हो जाएं तो स्थान परिवर्तन पर विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि पूर्ण निर्विघ्न तो कहीं होता नहीं। बाधाएं बहुत ज़्यादा हो गई, रोज कोई ना कोई असुर आ रहा है। लाला के लिए गोष्ठी बैठी, क्या करें, कहाँ जाएं? निर्णय हुआ, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। गोकुल में नहीं रहे तो रहें कहाँ, दूसरा प्रश्न था। उपनंद नाम के गोप ने बताया, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम। वृंदावन नाम का वन बड़ा सुंदर वन है, वहाँ हम लोग निवास कर सकते हैं। वृंदावन माने वृंदायाः श्री राधायाः वनम वृंदावनम। वृंदा श्री राधा रानी का भी एक नाम है और वृंदा उनकी एक सखी का भी नाम है। हाँ? और वृंदा तुलसी के वृक्ष को भी बोलते हैं। हाँ? वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावनम। अथवा वृंद वृंद साधुओं के जहाँ दर्शन होते हैं, झुंड के झुंड साधुओं के दर्शन होते हैं, उसका नाम वृंदावन। हाँ? तो वृंदावन एक सुंदर, अब आज तो वृंदावन की स्थिति थोड़ा परिवर्तित है, कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया है। उस समय झाड़ियाँ थी, तमाल के वृक्ष, करील की झाड़ियाँ, जमुना जी का निर्मल पानी। आज भी वो रूप कहीं कहीं गाँव में जाके देखने को मिलता है। ब्रज के जो गांव में अगर आप जाएं तो वृंदावन का रूप अभी भी दिखाई देता है। वहां पर सब लोग रहने लग गए। बाल कृष्ण हो गए 4 साल के। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा अब हम बड़े हो गए हैं, कुछ काम करेंगे। बाबा ने सोचा शायद पढ़ने जाने की योजना बना रहे होंगे। बोले लाला क्या करोगे? बोले बछड़े चराएंगे। बछड़े? हाँ, बहुत शौक था भगवान को गाय बछड़ों का। लाला और बड़े हो जाओ, अभी छोटे होने नहीं, हम बड़े हो गए। बछड़े चराने जाने लग गए। बछड़े चराने गए थे तो एक वत्सासुर नाम का असुर था, वो बछड़ा बन के आ गया, लेकिन वो जरूरत से ज़्यादा सुंदर बछड़ा बन गया। हाँ, यही उसकी गलती हो गई। जरूरत से ज़्यादा सुंदर देखे। भगवान कृष्ण ने देखा, इतना सुंदर, इतना स्वस्थ, इतना सफ़ेद, ध्यान से देखा, रे तो असुर है। बछड़ों में मिल गया हमको मारने के लिए। बलराम जी को दिखाया, इस बछड़ों को देखो। बोले बहुत सुंदर है कन्हैया। बोले ध्यान से देखो। ध्यान से देखा, रे तो असुर है। बोले आपको इसलिए दिखा दिया, बड़े भाई हो, मैं मार देता तो आप डांट लगाते मेरे को। हाँ, इस बार बड़े भाई बन के आए। हाँ, जरूरत से ज़्यादा कहीं अगर कोई वस्तु दिखाई दे, जरूरत से ज़्यादा चमक, जरूरत से ज़्यादा सजावट। मैं तो कभी कभी विनोद में ऐसे कहता हूं, जरूरत से ज्यादा जिसके बाल काले दिखाई दे, आगे नहीं बोल, समझ लेना ओरिजिनल नहीं हो गया। अति सर्वत्र वर्जयेत, हमारा शास्त्र कहता है। अति किसी चीज की दिखाई दे, समझ लेना सच्चाई नहीं होगी। हाँ, अति जहां दिखाई दे। महापुरुष इस बात को जानते। जरूरत से ज्यादा दिखावा। एक ब्रह्मचारी जी रहते थे बाबा जी हमारे आश्रम में,
तो वो महाराज सारा अपना जो ब्रह्मचारी का धर्म है, अग्निहोत्र करना, संध्या बंदन करना, पलाश का दंड रखना, खड़ाऊ पहन के चलना, भिक्षा मांग के खाना, 2-3 साल तक ऐसा जीवन चला है। ब्रजवासी लोग जो जल्दी किसी को सम्मान नहीं देते उनको प्रणाम करते थे। अवस्था उनकी 20-22 साल की, और अपने आश्रम में भी भिक्षा मांगने आते थे। हमारे गुरुदेव की जीवन लीला थी उस समय। आश्रम में भिक्षा मांगने आए, गुरुजी ने सबको कह दिया इनको भाई अच्छी भिक्षा देना ब्रह्मचारी जी को। भिक्षा लेके जब वो चले गए, गुरुजी ने कहा ये बालक बाद में लगता है दम्भी हो जाएगा। क्या गुरुजी की पहचान थी। और 4-5 साल बाद उन्होंने वो सब छोड़ दिया, विवाह शादी कर लिया। ठीक है, व्यक्ति अच्छे हैं, अच्छे पंडित हैं, लेकिन वो जो दिखावा, जरूरत से ज्यादा जहां दिखावा होगा वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, वत्सासुर को दिखाया भगवान ने बलराम जी को। बलराम जी जब पहचान गए, दोनों पैर पकड़े, आकाश में घुमाया, जमीन पर दे पटका और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। हाँ। और एक दिन गए महाराज, जमुना जी के किनारे एक विशाल बगुला बैठा है। इतना बड़ा बगुला होता ही नहीं, वहां भी आती है। भगवान ने देखा सारे ग्वाल बालों को खा गया। अरे बगुला कोई मनुष्य को थोड़ा खा जाएगा, इतना विशाल बगुला ग्वाल बालों को खा गया। भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान उसके मुख के अंदर गए, अपने शरीर में अग्नि तत्व को प्रकट कर दिया, जलने लग गया, सबको बाहर फेंक दिया। भगवान ने उसकी चोंच में दोनों पैर रखे, एक चोंच को हाथ से पकड़ा, विदीर्ण कर दिया और बकासुर का भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया।